आपके सामने लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे 2y एक्स और y निकालते थे उसी तरह एक्स वाई जेड भी निकलेगा। वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। सबसे पहले ये बोलें क्या हो जाएगा, 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 5 सॉरी 0 3 माइनस 5, यही होगा, यही होगा, कुछ और यही होगा। और बेटा x और जल्दी बताएं, x क्या होगा, x y z जितने वेरिएबल। और बेटा बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स 1 3/2 और 9। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काम इसका क्या करते हैं हम, a क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड, क्या करते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं साइडस मेथड। उससे आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। देखें इधर, सबसे पहले आप क्या x के कोएफिशिएंट x से स्टार्ट करें, 2 1 0 1 माइनस 2 3 1 माइनस 5 और अगला किससे रिपीट करते हैं बेटा, 2 1 0 2 1 0। कोई दिक्कत। और अगला क्या रिपीट, आप देखेंगे एक ऑर्डर में रिपीट होगा, आप देखेंगे एक ऑर्डर में रिपीट होगा, हो रहा देखेंगे किस ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये आपने बना लिए। देखो इधर ये पहला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या है x बाई जेड, x बाई, समझ में आया। अब देखो इसमें थोड़ा सा काम करना है, वो कहानी खत्म हो जाएगी। आप ये एरो लगाएं, ये एरो ऐसे आ जाएगा, अगला एरो कैसे ऐसे आएगा, अगला एरो कैसे ऐसे आएगा, यही आएगा, कुछ और ये कोई सिमेट्री गड़बड़ा रही, कुछ नहीं गड़बड़। तो ये मल्टीपल होकर कितना आ जाएगा, इधर देखें 2 माइनस 2 और कितना है -5, यही है 2 माइनस 2 माइनस 5, क्या और कुछ होगा, यही होगा। अगला देखें 1 माइनस 1 और 0 क्या हो जाएगा, 0। अगला क्या हो जाएगा, 0। अगला 1 1 3 कितना हो जाएगा, 3। इसको एक ब्रैकेट के अंदर 0 + 3 है, सॉरी मैं नहीं लिख पाया, माइनस। अब माइनस जो बचा हुआ है इसको एक साथ, बचा हुआ है कौन, ये आप देखो इधर इससे बनाए, ये एक ऐसी बनेगा ना, ये 2 और ये 3 बन रहा है। तो ये 0 ही है ना, 0 को मल्टीपल किसी में 0 हो जाएगा। 2 × 3 6 और -1 का होगा तो कितना होगा, -6, कितना हो जाएगा, -6। अगला देखिए ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और -5 में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, -5। बेटा दोनों को आप सॉल्व कर दें, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस, और आंसर कितना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 41। डिटरमिनेंट कितना आएगा आपका, 41। समझ में आया, कैसे आया। तो देखें अब बस ये एरो लगाना ना भूलें, बाकी सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, पहले एरो, ठीक है बेटा। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, 41 नहीं 41 कितना नहीं 34, कितना आएगा 20 + 3 23 + 3 is 34, 41 नहीं 34 आएगा, इसका आंसर इज 34। अब अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को फैक्टर लिखना है, a11 क्या होगा, a11 देखिए जरा इसको, हाँ बस आप जब भी को फैक्टर लिखें एक ट्रिक याद रखना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या होगा 2, ये प्लस होगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, -2 -1 3 -5। ठीक है ना बेटा। अगला डिटरमिनेंट क्या, a12 ये और इसमें क्या क्या रहेगा बेटा, a12 1 -1 0 -5। ठीक है ना, a12 a13 की अगर हम बात करें, a13 तो a13 क्या होगा, 1 -2 and 0 3 1 -2 and 0 3। अगर बेटा a21 की मैं बात करूं, कोफैक्टर ऑफ a21, कोफैक्टर ऑफ a21 मतलब ये, इसका रो कॉलम डिलीट कर दें तो क्या बचेगा, 1 1 3 -5। ठीक है ना बेटा।
2 की बात करूं तो क्या ये रो -2 वाली रो इसके अलावा कॉलम डिलीट हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 2 1 0 -1 2 1 0 -5। बेटा अगर मैं ए 2 3 की बात करूं, प्लस माइनस है मैं बाद में लगा रहा हूं। ए 2 3 ये रो एक कॉलम चलेगा 2 1 0 3 2 1 0 3। अब बेटा तीन चीजों में बची क्या, ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। बेटा ए 3 1 इसके अलग ये सब चला जाएगा तो 1 1 1 1 -2 -1 ए 3 2 ये रो एक कॉलम चले जाएगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1 ए 3 3 क्या होगा 2 1 1 -2 2 1 1 माइनस। अब देखें प्लस माइनस, बेटा ये बार ये प्लस होगा, ये माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस इसमें माइनस ये प्लस। आप भी ऐसे ही करेंगे तो आपसे एरर बहुत कम होगा, ठीक है। अगला बेटा ए 2 1 ये क्या होगा नेगेटिव, ए 2 2 क्या होगा प्लस और ये क्या होगा नेगेटिव, और अगला क्या होगा प्लस ए 3 2 नेगेटिव देना। बस डिटरमिनेंट की वैल्यू बस निकाल के रख देना, एक बार आप चाहे क्रॉस चेक कर दें लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा ये कितना होगा -2 -5 इज अ +10 और ये माइनस और -3 तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। और बेटा अगला ये -5 ये माइनस जरूर लगाना मत भूलना, -5 और ये क्या होगा 0 तो ये कितना हो जाएगा +5। बेटा इसकी बात करें तो ये जो है 3 -0 आंसर इज 3। बेटा इसकी बात करें माइनस लगा माइनस बाहर, ये -5 -3 और ये कितना हो जाएगा +8। बेटा इसकी बात करें -10 और ये क्या हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू -10। बेटा इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा -6। बेटा अगर मैं ये 3 1 निकालूं तो क्या करेंगे -1 और -2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगा। और बेटा इसकी बात करूं तो ये माइनस बाहर, ये -2 -1 2 into -1 और 1 into 1 is 1 माइनस, देन ये -3 और दिस इज +3। और बेटा अगर इसकी बात करूं तो 2 into -2 is -4 -1 एंड दिस इज इक्वल टू -5, ठीक है। प्लस माइनस आप जरूर एक बार देखो, ये माइनस लगा है ऑलरेडी, ये क्या है माइनस, ये माइनस ऑलरेडी लगा है, ये माइनस लगा, ये माइनस ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अब मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए ये आपको फाइंड आउट करना था। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो मैं डायरेक्ट निकाल देना एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा मैं इसको बार मैं a1 a2 को लिखूं, इससे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं सीधा लिख दे रहा हूं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ये एडजॉइंट ए होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं। तो क्या लिखूंगा, बस रो कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। तो जो a11 a12 ये रो थी ये क्या बन जाएगी कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इधर देखिए जल्दी से, ये हो जाएगा 3 13 ये 5 दिस इज 3 and this is a 8, this is a -10, this one is a -6 and this one is 1 3 1 1 3 -5। एक बार चेक कर लिए, -5 ये 3 ये 1 -6 -10 8 3 5 30, ठीक है ना ये। और बेटा अपॉन डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था 34, मैंने 34 लिख दिया, ए इनवर्स आ गए। अब अपने को ए इनवर्स नहीं फाइंड, अपने को एक्स वाई जेड चाहिए था। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स अप इनटू बी, तो एक्स क्या होगा एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स मैट्रिक्स। और बेटा ए इनवर्स क्या होगा, यही होगा 1 3 4 और इसको आप लिखेंगे 30, ये लिखेंगे 8 -10 -6 1 3 5। बेटा इसमें मल्टीपल होगा किसका d1 का, 1 3/2 and 9 1 3/2 and 9 1 3/2 and 9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये बताना है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद ये क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करना पड़ेगा 13 5 ये प्लस होगा, 8 -10 सब कुछ सही है
अब मल्टीपल कर देंगे 134 को बाहर तो रो और कॉलम का जल्दी से बोले, रो और कॉलम को, रो इंटू कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 13, ये 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा 4 इंटू 3 इज 12 और ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 27 और ये होगा 3 और ये होगा 2 का मल्टीपल -9 और दिस इज -45 वंस मोर। बेटा ये 13 का मल्टीपल 1 में 13, ये 8 12 और 1 का 9 9, ये 5 हो जाएगा और इससे -5 और 3 15, 3 into 9 27, 3 and this is -9 and this was 45। ओके, अब आप क्या करेंगे बस इसका डिवाइड कर देंगे और कंपेयर कर देंगे। ठीक है, पहले आप ऐड कर दें इसको 134, जल्दी से ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 और 9 34, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा ये -10 एंड 27 70, यही होगा एंड दिस इज वन इज 54 में से 3 जाएगा तो -51, ठीक है ना। अब आप x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आया 34/34, दिस इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 17/34, दिस इज 1/2 एंड z इक्वल टू -51/34, दिस इज 3/2। तो आपकी दिस इज x y z, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2। अब आप आंसर चेक कर लें, आपका आंसर सही है कि गलत, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दें। इसको रखेंगे तो 2, इसको रखेंगे तो हाफ, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 और हाफ 2.5 और इसको रखेंगे तो -3/2 तो -1.5, 2.5 - 1.5 इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ आपका आंसर सही है। ओके, तो ये जो तरीका है ये है मतलब लीनियर इक्वेशन जो थी 3 वेरिएबल, आपको x y z सॉल्व करना था बाय हेल्प ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो आपने किया। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अगेन करना क्या है, सबसे पहले आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल टू बोलते रहे 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1, सही है ना। देखो 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। बेटा बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स जल्दी से बोले, मैट्रिक्स x y z ये तो कॉमन ही रहेगा। अगर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है और बेटा x मैट्रिक्स क्या होगा, सॉरी दिस इज x मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या रहेगा 4 0 2 4 0 2। अब देखिए आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एडजेंट नहीं गधे हो, डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे लेके रहेंगे इसको 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 -3 1 1 2 1 -1 1। देखो बेटा पहले फर्स्ट वाले कॉलम, सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, एक ऑर्डर में। अब देखो कैसे करेंगे आप बेटा, यहां से देखो इसको इससे साइरस मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साइरस। जो पहले एरो लगे पहले उसको मल्टीपल करना है और लिख देना है डिटरमिनेंट। ये मैं डायरेक्ट फॉर्म बताया, इससे कभी गलत नहीं आएगा आपका आंसर। देखें कितना 1 × 1 × 1 कितना आएगा 1। बहुत केयरफुली करना बेटा, -1 और -3 और × 1 3। ओके बेटा 1 × 2 × 1 2। ठीक है, ओए होए 1 + 3 + 2 माइनस। अब बेटा अब आपको ये अपोजिट, कौन सा अपोजिट, देखो ये वाला यहां से पकड़े हैं, कहां से, यहां से देखो 1 2 और ये 3 है ना, ये रेड मार्कर जो चला 1 × 1 × 1 कितना होगा 1 1 × 1 × 1 कितना होगा 1 1 × -3 -3 × 1 -3 और बेटा 1 × 2 × -1 कितना होगा माइनस, क्या होगा -2। अगर इसका आप आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 2 5 1 6 6 और ये कितना हो जाएगा -5
और ये -4 और +4 दिस इज इक्वल टू 10। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है इक्वल टू 10, ठीक है। डिटरमिनेंट अगर आपकी 10 वैल्यू आ गई, अब आप क्या जानते हैं इधर देखें, अब हम जो जानते हैं उस पर करेंगे काम। अब आप क्या निकाल रहे हैं, ए इनवर्स सॉरी x इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इनटू b, यही होता है ए इनवर्स इनटू b। अब आप x इसको ए इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू x। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालें, एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a देखना मतलब क्या निकालना, कोफैक्टर a11 a12 a13 a21 a22 a23। देखो बेटा इसकी ट्रिक देखो आप, अभी मैं पीछे हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, ये प्लस इस डिफरेंट कलर से देखो, ये प्लस होगा, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस। बस ये जो साइन बाद में लगाएंगे हम लोग, ये बिल्कुल आपको -1 की पावर i प्लस है और इवन सब गधा है, बेकार है सब, समझ लो, इसको आप याद रखें। तो ये 1 2 बेटा ये प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ माइनस लगाए। ये रो कॉलम डिलीट कर दो तो कौन सा बचा, माइनस क्या बना 1 -3 1 1, ठीक है ना। पहले आप लिख लो, इसके बाद आप सॉल्व करना, और साइन में बाद में करूंगा, पहले मैं माइनर को लिखूंगा, साइन बाद में लगाऊंगा, देन सॉल्व करूंगा। 1 2 इस रो इस कॉलम को 2 डिलीट 2 -3 1 1 बेटा इसको आप डिलीट कर दें जल्दी से, इस वाले को डिलीट 2 1 2 1 नहीं, अभी किसको 1 2 को किया था, 1 3 1 3 हुआ। हाँ अब क्या होगा 1 3 2 1 इसको 2 1 1 1 यही होगा बेटा। 2 1 को करना है 2 1 ये है, इसको रो कॉलम तो क्या होगा -1 1 1 1 बेटा 2 2 ये 2 2 को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोले 1 1 1 1 यही आएगा। ये रो एक कॉलम पूरे चला जाएगा, और ये इसको डिलीट करेंगे तो ये कितना होगा, हो जाएगा 1 -1 1 यही होगा, हो गया। अब बेटा अभी और भी लिखना है, अभी नहीं करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, अभी इधर देखो। अब क्या करेंगे, a31 a32 a33, जल्दी से बोलो बेटा a31, बहुत अच्छा लगेगा आप बोलेंगे a31। हाँ क्या होगा -1 1 1 1 -3 -1 1 1 -3 a32 क्या हो जाएगा 1 2 -3 1 1 2 -3, और बेटा 3 3 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 3 1 -1 2 1 1 -1 2 1 यही ना। अब आप साइन लगाएंगे, अब आप साइन देन सॉल्व करेंगे। ये क्या है प्लस, ये प्लस, और प्लस पे मत लगाना, ये माइनस, ठीक है। ये अगला प्लस, अगला 2 1 क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये प्लस, और 2 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला क्या माइनस, ठीक है। कभी गलत नहीं करेंगे आप, देखना इस तरीके से। अब बेटा क्या करना आपको, मल्टीपल, तो आप एकदम शॉर्ट जंप नहीं करेंगे, एक गलत तो पूरा आंसर बेकार हो जाएगा। ये 1 × 1 1, और ये -3, तो बेटा कितना आ जाएगा इससे 1 4 -+3 1 + 3 = 4। ये 2 × 1 कितना आएगा 2, ये -3 यही होगा, और माइनस का साइन पहले लगा, इसको लगा दे, रेड मतलब हाईलाइट, मतलब एरर होने की चांस बहुत ज्यादा। 2 + 3 = 5 -5 कोई दिक्कत नहीं बेटा। a3 देखें, ये 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 1, आप ये माइनस लग जाएगा -1 -1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा +2 यही होगा बेटा। अगला देखें 2 2 ये 1 - 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये 2 3 ये क्या हो जाएगा -1 +1, और बेटा ये होगा -2, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट आ गए आपके। अब देखें ये 3 1 जल्दी बोले बेटा क्या हो जाएगा -1 -3 3 -1 दिस इज इक्वल टू 2, बेटा अगला क्या हो जाएगा माइनस लगा दें, -3 -2, और ये -5 दिस इज +5, और बेटा ये क्या होगा 1 -2 यही करेंगे, और ये 1 + 2 आंसर इज यही होगा। कोई दिक्कत, ये आपके कोफैक्टर आ गए, ये आपके आप लोगों के भी यही आ रहे होंगे कोफैक्टर। अब मैं a इनवर्स लिखता हूँ, a इनवर्स इक्वल टू क्या, पहले या अब a इनवर्स इक्वल टू होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है। डिटरमिनेंट कितना वैल्यू है इसका 10, तुमने 10 वैल्यू रख दी और इस तो बेटा जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो। तो आप जब कभी भी एडजॉइंट लिखना हो तो बस आपको इसकी रो पहले आपको वेक्टर मैट्रिक्स लिखें, फिर ट्रांसपोज करें, फिर इनवर्स निकालें। उससे अच्छा मैं डायरेक्ट ही आपको एडजॉइंट लिख के बता दे रहा हूं। तो रो कॉलम, तो ये रो थी, ये कॉलम बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोले, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं इसको। 4 क्या 4 कॉलम में -5 1 1 1 1, अगला 2 0 0, इसको 0 अच्छा बना दो, 0 -2, अगला 2 5 3, यही होगा। हाँ और दिस इज अपॉन 10, ये डिटरमिनेंट है ना 10। अब बेटा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, यही होता है ना। तो a इनवर्स क्या है, ये आपके सामने 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और बेटा और ये क्या इसका मल्टीपल हो जाएगा b मैट्रिक्स क्या है 4 0 2, यही है ना। तो बेटा अपॉन में क्या है 10, ये अपॉन लिखा अपॉन, ठीक है। अब ये बेटा मल्टीपल कर दो जल्दी इसमें। तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x y z, और बेटा ठीक है ना, ये 1/10 आगे लिख दें क्योंकि इधर होने के चांस हो जाएंगे। रो इनटू कॉलम, 4 × 4 16, 2 × 0 0, और 2 × 2 4, सही है ना। अरे -4 × 5 -20, 0 × 0 0, 5 × 2 is a 10, 1 × 4 is a 4, -2 × 0 0, 3 × 2 is a 6, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1/10, और बेटा इसके अंदर क्या लिख सकते हैं आप जल्दी बोले, 20, और ये -10, दिस इज a 10, यही होगा। अब अगर 10 के डिवाइड कर देंगे x y z तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10, मल्टीपल 1/10 का मल्टीपल कर दें, डिवाइड तो होता नहीं मैट्रिक्स में, 2 -1 and 1, कोई दिक्कत नहीं। तो आप x को बोलेंगे 2, y को बोलेंगे -1, z को बोलेंगे 1। दिस इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं आया। आप कैसे चेक करें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। सपोज फर्स्ट इक्वेशन, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, माइनस प्लस, और z का वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 + 1 is 4, RHS = LHS, हेंस प्रूफ, और आपका आंसर सही। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 13। अगेन वही काम, क्या काम, मैट्रिक्स से देखें, मैट्रिक्स से 2 3 3, 1 -2 1, ये 3 -1 -2, कोई दिक्कत, 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2, देख लें ये सही है क्वेश्चन, कोई गलत तो नहीं है क्वेश्चन। नहीं। हाँ ठीक है, यही है, वरना आप सोचें कि सर ने कुछ और लिख दिया और आप परेशान रहे कि सर ने आंसर गलत निकाल दिया x y z। बेटा बी मैट्रिक्स क्या होगा, 5 -4 3, यही होगा। कोई दिक्कत। और अब आप इसके बाद आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दें। क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसके बेसिस पे मैंने साइनस क्या करेंगे, 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2, और 2 1 3 3 -2 -1, यही होगा। यही होगा, कुछ और जल्दी से आप एरो लगा दें। देखिए इधर एरो कहां से, पीछे से स्टार्ट करें, 1 2, यही होंगे। पहले जो है दोनों पे लगाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, बस आप एक पे लगाओ, पहले एक को लिख लो फिर दूसरे पे लगाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 2 × 2 × 2 is 8, ये 3 × 3 9 × 1 9। अगला बेटा क्या होगा, 3 × 1 × -3 माइनस। अब बेटा अब आप एरो लगाएंगे, ठीक है ना। एरो किससे, ब्लैक से, 1 2 और 3 ना। हाँ जल्दी से बोले, 3 3 9 × 2 18, प्लस है माइनस 18। अगला क्या करेंगे बेटा, 2 × 1 × 1 तो -2, बहुत अच्छे। 3 × 1 3 -2 -6, यही ना। अगर मैं इसको ऐड करूं, दिस इज 8 × 18 इज a -26, और माइनस क्या हो जाएगा, +26।
ये होगा। हाँ। और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख दो प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा 8 9 17, यही ना 17 माइनस 3 इज 14, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 40 आ रहा है। या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 40। ये साइरस, ये बहुत अच्छा है। आप इसी मेथड से है ना सर, उससे आप रो कॉलम कितना कचपच होता था, ये करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, को एडजॉइंट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। प्लस माइनस साइन देखो बेटा, यहाँ से देखो प्लस माइनस प्लस, याद हो गए ना आप, तो ये अब हो गया यार, कि नहीं हुआ, बस ये साइन इधर, साइन बाद में लगाएंगे पहले। सो A11 इसका बेटा माइनस लेके A11 को फैक्टर निकालने जा रहे हैं आप, क्या हो जाएगा -2 1 -2, ठीक है ना। A21 A12 जल्दी बोले, इसको किसको डिलीट कर दें, 1 1 3 -2, ओके। A31 देखें बेटा, A31 1 3 2 3 2 सॉरी 1 -2 3 और बेटा 3 -1, ये होगा। हाँ बेटा 2 1 बोले 2 1 हाँ 3 3 ये कैंसिल, ये रो एक कॉलम 3 3 3 -1 -2 बेटा ये 2 2 बोले 2 2 हाँ 2 3 ये रो एक कॉलम उड़ा दें 2 3 3 3 -2, ओके। बेटा ये 2 3 बोले, ये 2 3 2 3 ये 2 3 1 3 हाँ 2 2 3 बहुत अच्छा, 3 3 -1, ओके। बेटा 3 1 बोले 3 1 it's 3 1 is 3 3 हाँ 3 3 -2 1 बहुत अच्छा, 3 3 -2 1, हाँ ये रो इक्वल कंप्लीट हो गया। और लास्ट ये 3 3 बहुत अच्छा लगेगा, इसको आप एग्जैक्ट बोलेंगे 3 2 बोलो, A32, ओके। ये सेकंड लास्ट 3 2 हाँ। 3 2 ये रो एक कॉलम है, हाँ। 2 3 1 1 1, हाँ हाँ। अब लास्ट अब ये 3 3, अब लास्ट बेटा ये 3 3 क्या होगा, ये कैंसिल 2 3 और बेटा 1 -2 हो गया। अब आप प्लस माइनस से लगाते हैं बेटा, ये प्लस ये माइनस, अगला ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस है ना, ये प्लस और ये माइनस, बस प्लस में मत लगाना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ बेटा इधर देखें, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे -2 -2 therefore this is a -1 होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 5, और इसको सॉल्व करेगा ये माइनस का साइन, ये -2 -3, तो ये कितना हो जाएगा +5 -5 -5, और बेटा ये क्या हो जाएगा -1 और ये -6, यही होगा 5 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 5, बहुत अच्छा बेटा। ये माइनस का पहले साइन लगाए, -6 और ये हो जाएगा -3, यही होगा। तो ये +3 हो जाएगा और ये -6 + 3 -3, तो ये क्या हो जाएगा +3, यही होगा। बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या -4 -9, दिस इज -30, ठीक है ना। आप लोग बेटा निकालते जाओ, अपने आंसर भी चेक करते जाओ, जिससे कि आपका कोई एरर हो तो आप तुरंत के तुरंत पता लग जाए। बेटा ये 2 3 देखें, इसको इससे पहले माइनस, तो ये -2 और ये -9, यही होगा। तो ये -11 और ये -1 इज प्लस। बेटा अगला देखें, ये 3 × 1 इज 3, ये -6, और बेटा ये कितना हो जाएगा 3 + 6 इज 9, बेटा ये माइनस और ये होगा 2 × 1 इज 2 और ये होगा -3, तो ये क्या हो जाएगा ये -1 और माइनस का मल्टीपल हो गया, क्या हो जाएगा +1, और लास्ट इस कहानी का खत्म, मैं 2 × -2 इज -4 और -3 इज इक्वल टू -7, यही आ रहा है आपके -7। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ये निकाल लिया तो अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जानते हैं ना क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ, बस मैं इसका ट्रांसपोज करूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं, फिर उसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बस रो कॉलम, ये रो थी, ये क्या बन जाएगी कॉलम,
तो आप क्या करेंगे बेटा इसको 5 5 5 5 5 5 3 3 -13 -13 11 बहुत अच्छा 9 1 1 -7 यही होगा बेटा लिख लिया। और अब क्या ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यही होता है। और आपको क्या निकालना है x, तो ये क्या होता है ए इनवर्स इनटू बी। तो आप लिख दें जल्दी ए इनवर्स की वैल्यू बेटा एडजॉइंट ए लिख दें पहले आप 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 लिख दिया मैंने एडजॉइंट। अब आप क्या करेंगे बेटा बी क्या लिखेंगे 5 -4 3 ठीक है ना अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 40 ठीक है ना कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा ये रो इनटू कॉलम जल्दी से मल्टीपल करें रो का 5 × 5 25 माइनस -12 -27 9 × 3 ठीक है 5 × 5 25 13 × 4 52 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 × 3 ठीक है और 1 × 3 3 कोई दिक्कत नहीं बेटा अगला 5 × 5 25 11 × -4 11 × 4 44 माइनस का साइन -7 और 3 -20 कोई दिक्कत अपॉन में बेटा 40। अब बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर देखिए x y z क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो लेफ्ट भी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप जोड़ दें ये कितना 13 13 एंड 27 कितना होगा 40 आ रहा। इसको जोड़ेंगे 55 55 एंड 25 इज 80 बेटा इसको इससे माइनस करेंगे और ये हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ना और ये -40 यही होगा। और बेटा इसका अपॉन में डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 2 -1 सो यू कैन से दैट when equality of matrix then x equal to 1 and y equal to 2 and z equal to -1 ये x y z की वैल्यू आप इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं पुट करके देख लें किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखा तो 3 x के y वैल्यू 2 रखा तो ये -2 और यहाँ पे -1 रखा तो ये +2 -2 कैंसिल 3 × 1 इक्वल टू 3 लेफ्ट एंड राइट इक्वल हेंस ट्रू। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखें इफ A इक्वल टू ए मैट्रिक्स फाइंड A इनवर्स यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स है फाइंड A इनवर्स इसका क्या निकालना है A इनवर्स इसका क्या निकालना है और यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ये तो और आसान है पिछले क्वेश्चन से आसान है कि नहीं इसने ऑलरेडी ये मैट्रिक्स लिख के दे दिया और आप जानते हैं ये x इक्वल टू क्या होता है x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब आप x और b चाहिए तो x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसमें जल्दी से बोले x इक्वल टू x y z और b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा b 11 -5 -3 यही होगा बस। ये ऑलरेडी इसने एक काम और सिंपल कर दिया ये लिख के दे दिया। इसका इनवर्स निकालना है इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a यही करते हैं a इनवर्स। अब आप क्या करेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a देखा ना डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये जरा देखें बेटा ये कितना हो जाएगा लिखें 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 यही होगा कोई दिक्कत 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 अब क्या करेंगे 2 3 1 -3 2 1 ठीक है एरो लगा दे बेटा 1 2 और 3 जो एरो लगा है उसको पहले लिखे ना नहीं सर ये माइनस होगा ओए होए उल्टा कर दिया एरो ये पहले मेरे को वो एरो लगा रहे थे कोई दिक्कत नहीं अभी मैं कर दे रहा हूँ ये ब्लैक कलर को पहले ठीक है ना ब्लैक वाले डिटरमिनेंट ऑफ ए जल्दी बोले
जल्दी बोले, Two 2 into 2 into 2 माइनस कितना हो जाएगा, -8 8, 3 into -4 प्लस 12 into 1 प्लस 12 होगा। हाँ बेटा 5 into 3 15 into 1 1 15, यही होगा माइनस। बेटा ब्रैकेट वाला 1 into 2 2 5 into 5 10, minus 1 into -4 -4 Minus into 8. -8, 3 this is a -6 -3 plus 80 plus 80 कोई दिक्कत नहीं क्लोज। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बेटा, जल्दी से बोले। 27 में 8 जाएगा तो कितना होगा 19, यही होगा हाँ। माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको इससे ये माइनस प्लस 10 इज -20, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -1 बना रहा। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए a11 निकालना, a12 a13 और बेटा क्या करना आपको, a21 a22 a23 a31 a32 और a33, यही करना। जल्दी से आप कर दें बेटा। इसका साइन मैंने आपको सिखाया था कैसे लगाते हैं, आप इधर लिख दे रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ध्यान है ना। जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, ध्यान कोफैक्टर है माइनस की पावर i प्लस j इंटू माइनर, तो बस माइनर में लिखूंगा और प्लस माइनस बाद में लगा दूंगा, यही मैं हर एक क्वेश्चन में किया। हाँ जल्दी बताएं a11 क्या होगा, इसको जल्दी बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी 2 -4 बहुत अच्छा, 2 - 4 1 - 2 बहुत अच्छा। बेटा अगला बोले a12 1 2 जल्दी 2 3 -4 1 -2 बहुत अच्छा। इस कॉलम को उड़ा दिए, 3 -4 1 -2 बेटा 1 3 पहली रो, अगला 3 2 1 बहुत अच्छे। अगला बताएं आप 3 2 1 बेटा पहली रो सेकंड रो पहला कॉलम, हाँ -3 5 1 -2 बहुत अच्छा। बेटा अगला बोले हैं 2 5 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट मार दें तो क्या होगा 2 5 1 -2 बहुत अच्छा। अगला बोले अगला 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -3 1 1 बहुत अच्छा लगा, अच्छा आंसर बताया आप सब। ये 3 1 5 हाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 5 2 -4, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत। अगला देखें 3 2 जल्दी से बोले 3 2 क्या होगा, 3 2 is 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 5 थर्ड, हाँ नहीं थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 5 अच्छा मैं कॉलम का बोला 2 था 5 3 -4। अगला a33 बोले बेटा, हां a33 2 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 ओके 1 3 यही होगा। प्लस माइनस के साइन देखो कहां से लगाएंगे आप बेटा, a11 पे a11 a12 a13 ये क्या होगा प्लस, ये माइनस है प्लस, यही होगा। a21 ये वाला है a21 ये क्या होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यही होगा। a31 प्लस दिस इज माइनस। अब आप ये साइन लगा दिए, अब आप मल्टीप्लिकेशन करें, जल्दी बोले आप 2 into -2 -4 और ये +4 यही होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अगला देखिए बेटा ये 3 और ये -6 हो जाएगा और -4 यही होगा, तो ये +4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 आ रहा +2, ठीक है। अगला देखिए बेटा अगला ये होगा 3 -2 दिस इज 1 ओके। अगला देखिए बेटा ये माइनस को मिस मत कर देना, ये 6 -5 दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज -4 और -5 तो ये क्या हो जाएगा -9 बेटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 + 3 यही होगा, माइनस माइनस प्लस और ये कितना होगा -5 बेटा, ये कितना हो जाएगा +12 -10 दिस इज इक्वल टू 2 बेटा, ये क्या हो जाएगा -8 -15 -8 और माइनस का साइन लगाना है, हाँ तो माइनस लगाए तो ये कितना हो जाएगा +23 अगर -23 ये माइनस सॉरी प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस, दिस इज अ 4
और प्लस 9 दिस इज द 13 दिस इज द 13। ये सब आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मेट में जमा के रख देना है हाँ। और आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ थोड़ा जगह की कम, मैं ये रफ कर दूं ये क्वेश्चन, हाँ ऊपर में कर दूं, हाँ इसका कोई जरूरत तो नहीं है। नहीं। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, बेटा ए इनवर्स बोले जल्दी से, मैं एक कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट एडजॉइंट, एक स्टेप जंप, मैंने हर एक जगह, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी। तो बेटा रो क्या थी, 0 0 2 2 1 1, बहुत अच्छा। अगला बोले -1 -1 -9 -9 -5 ओके 2 23 23 30 30, ठीक है। और बेटा अब b और इनटू बी क्या है, ये निकला है 11 -5 -5 -3, और बेटा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है, -1 रब कर दिया गया। अच्छा ये वो तो है। दिस इज -1 दिस इज इक्वल टू x। अब बेटा मल्टीपल तो जल्दी कर दें, रो इनटू कॉलम 0 का, ये 0 और एक +5 दिस इज -6, यही होगा। और बेटा अगला क्या हो जाएगा, 2 22 और 45 और 69, यही होगा, 69 होगा, कोई दिक्कत। और बेटा ये क्या हो जाएगा, 11 और ये 25 और ये -39, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसको ये अपॉन -1 है, इसको -1 ये दीजिए, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा वरना, ये कितना हो जाएगा -1, ये क्या होगा -1। अगला कितना हो रहा, दिस इज 67 -2 आ रहा, और अगला 36 -3 आ रहा। बेटा ये -1 का डिवाइड, या आप क्या करें -1 का ऊपर मल्टीपल कर दें, तो मैं डिवाइड इसी में कर दूं क्या, मैं एक स्टेप और लिखूंगा अभी आप। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x y z, ये मैट्रिक्स x लिखा है ना देखो, और इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये 1 2 माइनस का मल्टीपल हो जाएगा सब में, तो ये -1 का मल्टीपल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। और x इक्वल टू 1 2 3 इज योर आंसर। बाकी मतलब जैसा आपने, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा था, 14 सही ना, 15 जैसा 11 12 13 14 था, वैसे क्वेश्चन है, इसमें उसने एक काम और आसान दे दिया था, इसमें आपको इस क्वेश्चन में उसने आपको मैट्रिक्स ये दे दिया था, ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन बेटा, अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का 4.6 क्वेश्चन पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज, कितना है, 60 रुपए। किस किस का, 3 चीजों का, 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat और 2 kg राइस का टोटल कॉस्ट है 60। तो मान लिया मैंने, आप लिखते जाएंगे, ऑनियन को मैं क्या ले लूं, 4x, और wheat को क्या ले लूं, y, और राइस को क्या ले लूं, z, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा राइस इसको आपने x माना, तो ये x और y से क्या, एक प्राइस है रुपीस, ऑनियन प्राइस ऑफ ना, प्राइस ऑफ ऑनियन क्या है, 100 रुपए ना, और ये कितना है बाई, और ये क्या है, आगे लिखना चाहिए रुपीस, गलत है नोटेशन, ये सही है, जब काम कर ही रहा हूं तो अच्छा करता हूं, ठीक है ना। 100 रुपीस बाई रुपए, 1 kg का कितना, 100 रुपए, तो 4 kg, तो प्राइस ऑफ, इसमें और लिख लो 1 kg, प्राइस 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg, दिस इज द प्राइस ऑफ 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg, ये सब 1 kg का है। तो 3 kg का कितना, 4 kg ऑनियन का क्या हो जाएगा, 4x, 3 kg का 3y और 2 kg का 2z, यही होगा कुछ और, दिस इज इक्वल टू 60। तीनों को मिला दी, इसका रुपए मिला के तो 60 होगा। पहला कॉस्ट ऑफ, ये लिखा भी तो है था, इसमें मैंने पढ़ नहीं पाया था, कॉस्ट ऑफ ना, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन इज
कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90। बेटा 1 kg का x तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, 1 kg व्हीट का है y तो 4 kg का 4y, 1 kg का है z तो ये 6z मिला के कितना हो रहा है 90। लास्ट द कॉस्ट ऑफ 6 kg 1 kg का है 6x 2y और ये 3z equals to 70 is equal to 7। Find the cost of each item per kg by matrix method। तो आपको एक कॉस्ट निकालना है पर केजी का बाय हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मतलब ये पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, इनमें अलग अलग कॉस्ट होगा, मतलब टोटल रुपीस दिया, लेकिन व्हीट और ऑनियन और राइस का सेपरेट कॉस्ट नहीं दिया, आपको सेपरेट कॉस्ट निकालना पर केजी। तो ये आपको पता है बाय हेल्प ऑफ इनवर्स। आप इनवर्स क्या होता है, x इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू a इनवर्स b, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी खत्म। बेटा इसको मैट्रिक्स से क्या लिखेंगे जल्दी से बोले, सॉरी हाँ मैट्रिक्स से 4 3 2 2 4 6 6 2 3 यही लिखेंगे। बेटा मैट्रिक्स भी वो x बोले x y z, दिस इज मैट्रिक्स x। बेटा मैट्रिक्स b बोले b 60 90 70, कोई दिक्कत? अब आप सबसे पहले काम क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे होगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3 4 2 6 3 4 2। सबसे पहले बेटा इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, यही करेंगे कुछ और हाँ। आप कर लें डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, जल्दी बेटा 4 into 4 into 3 कितना 48 48 6 into 6 36 into 3 कितना होगा 10 2 into 2 into 2 माइनस माइनस। अब ये जो बच रहा है क्या, ये 2 यही है ना, 2 into 4 8 8 into 6 48 6 into 4, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा 6 into 4 into 2, लाइट चला गया था, थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 into 4 into 2 कितना हो जाएगा 48, 2 into 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 48, और लास्ट बोले बेटा प्लस 3 into 2 is 6 into 3 50। माइनस कर दें, कितना होगा माइनस 48 1088, जल्दी से आप करें कितना आएगा बेटा, जल्दी से ये आएगा 156 और 164 ये आएगा, माइनस ये आएगा 100 में से 4 कम 96 6 पूरा 12 111 यही आएगा। हाँ, और दोनों का डिफरेंस करने से कितना आ रहा 50 कितना आ रहा, नो इट्स 100 ये 4 और 4 इसमें, अच्छा ये आएगा 114, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 50। 164 minus 114 equal to 50। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 50। अब देखिए, अब आपको क्या करता है अगला काम, एड ज्वाइन निकालते हैं, एड ज्वाइन ना, एड ज्वाइन निकालने हम क्या निकालेंगे, a11 a12 और इसके बाद a13, इसके बाद बेटा a31 सॉरी a21 a22 a23 और a31 यही ना, और ये क्या हो जाएगा a32 a33 यही करेंगे। a11 आप प्लस माइनस हम आपको साइन बता दे रहे, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बेटा a11 जल्दी से देखें, पहली रो पे देखो, इसको डिलीट मार दें, कर दिए ना 2 नहीं 4 6 हाँ 4 6 साइन बाद में 4 6 2 3 2 3 अगला 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम 2 6 हाँ 6 3 2 6 6 3 हाँ अगला
अगला 1 3 पहली रो थर्ड कॉलम 2 4 2 4 6 2। अगला बोले अगला इज 3 2 ये रो और कॉलम हटा दें 3 2 2 3। बेटा अगला 2 2 ये रो एक कॉलम हटा दें क्या होगा 4 2 6 3 6 3 हट गया। हाँ बेटा अगला बोले अगला 4 3 6 2 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 3 6 2। और बेटा नेक्स्ट वन दिस 3 2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 4 6 3 2 4 6 4 6 3 2 4 6 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 2 2 6 हाँ 4 2 ये रो कॉलम 4 2 2 6 और अगला ए 3 3 क्या हो जाएगा बेटा ए 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4। कोई दिक्कत नहीं अब आप प्लस माइनस लगा दें बेटा ये पहला प्लस होगा अगला क्या होगा माइनस ये प्लस अगला क्या होगा माइनस ये प्लस अगला ये माइनस यही होगा और ये प्लस अगला ये माइनस। अब सॉल्व कर दे बेटा साइन इसी तरह करेंगे आपसे एरर का भी नहीं होगा 4 into 3 is 12 12 minus 12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना ये 6 minus 12 6 minus 12 और माइनस का साइन लगाइए 30। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ये -6 और +6 ये कितना आएगा +6। अगला देखें माइनस लगाए ना पहले से देखो हाँ। और ये कितना हो जाएगा 4 हाँ -24 तो ये कितना हो जाएगा -20 और बेटा ये कितना होगा -9 - 4 इन 3 3 9 2 2 4 ये माइनस का साइन तो ये कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 12 - 12 दिस इज इक्वल टू 0। अगला क्या माइनस दिस इज 8 - 18 क्या हो जाएगा बेटा -10 माइनस माइनस +10 ये क्या होगा +10 और ये कितना हो जाएगा 18 - 8 दिस इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा दिस इज 6 into 4 24 minus 4 दिस इज 24 minus 4 कितना होगा 20 और ये माइनस का साइन -20 में जगह की कमी है लिमिटेशन है मैं डायरेक्ट लिख दिया और ये 4 into 4 16 minus 6 तो ये कितना हो जाएगा 10 ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत एक बार और क्रॉस चेक कर लें ये 4 into 3 12 minus 6 is a 0 2 into 3 is a 6 और 6 into 6 36 बट ये सॉरी ये गलत लिख दिया ये कितना लिखना चाहिए था -36 और -36 और ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये 36 - 6 होगा ना 3 2 ये 2 into 3 6 और माइनस तो ये कितना आ जाएगा +30 हाँ +30 तो आपने ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा एडजॉइंट कैसे निकलेगा जस्ट मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ कैसे रो कॉलम 0 30 -20 यही है। अगला बेटा -5 और क्या है 0 10 अगला क्या है 10 -20 और 10 यही होगा दिस ए। अब बेटा ए इनवर्स निकालना तो ए इनवर्स कैसे निकलता है दिस एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेटा थोड़ा जगह की लिमिटेशन है तो मैं थोड़ा रफ करना चाहूंगा कोई दिक्कत तो नहीं मैं ये वाला रफ कर दूंगा जल्दी से बताएं इस फॉर्मेट में रखें x इक्वल टू a इनवर्स b यही ना होगा ना तो a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। बेटा एडजॉइंट क्या आया जल्दी से बोले 0 -5 10 30 20 30 0 0 -20 अगला -20 -20 10 बहुत अच्छा लग रहा है। बी मैट्रिक्स क्या होगा दिस इज x जल्दी बोले b x ये लिखा 60 90 70 और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया अपना 50 ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेगा मल्टीपल कर दे जल्दी से x कर देना हाँ तो रो इनटू कॉलम 0 को मल्टीपल 60 में होगा कितना हो जाएगा 0 ये -450 और ये कितना होगा 700 यही होगा 10 into 70 अगला 3 into 60 1800 यही होगा
और ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1400, ये कितना हो जाएगा -1200 और ये क्या होगा +900 और ये क्या होगा +700। कोई दिक्कत नहीं। और बेटा इसकी जगह आप एज इट इज कॉपी कर देंगे और आप कौन में क्या लिखेंगे 50। अब बेटा ये प्लस माइनस कर दे, तो ये भी मैं रब कर देता हूँ। तो बेटा x की वैल्यू क्या लिखेंगे XYZ, ठीक है ना। तो जल्दी से बोलो बेटा कितना हो जाएगा ये, दिस इज -350 सॉरी +3 सॉरी 250 और ये -1400 और ये कितना हो जाएगा 16 में 400, ये भी 400। कोई दिक्कत। और बेटा ये किस चीज से डिवाइड होगा 50 से। ओके, तो मैं एक लिखा क्यों, ये तो मल्टीपल हो गया। तुमने भी मेरे को ध्यान नहीं दिलाया। अरे सर ऐसा थोड़ा होता है कुछ। ये 1/50 हो जाएगा और इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा 5 और 8 और 8, तो आपको दिखने लगा x = 5, y = 8, z = 8। तो मतलब आपने ऑनियन को क्या लिया था बेटा x, ऑनियन का रेट कितना होता है 5 रुपीस पर केजी। आपने वीट को क्या लिया था y, दिस इज 8 रुपीस पर केजी एंड z इज द कॉस्ट ऑफ राइस, दिस इज 8 रुपीस पर केजी। और सब में क्या लगाते हैं रुपीस, लगा सकते हैं रुपीस। कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर आंसर। और ये चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म, चैप्टर बोले या एक्सरसाइज बोले। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बिना रुके, मिसलेनियस करने का।